स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ग्लोबल टेंशन, ये तीनों चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा 2026 है उसके अंदर 3 मेगा इवेंट्स हमारे स्पोर्ट्स के हमारे सामने है। सबसे पहले अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर किस तरह बांग्लादेश ने इसका बाइकआउट किया। उसके बाद हमें यहां पर मिलान कोर्टिना देखने को मिल रहा है, जो विंटर ओलंपिक्स है बेसिकली इटली के अंदर जो है यहां पर होने जा रहे हैं। उसके बाद हमें यहां पर फीफा वर्ल्ड कप नजर आता है, जो यहां पर यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा इसको होस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये उस सिनेरियो में ये स्पोर्ट्स हो रही है जब यहां पर पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड ऑर्डर हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला हमें नजर आ रहा है। थर्ड, अगर देखा जाए तो स्टेट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और टसल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हो क्या रहा है कि पूरा स्पोर्ट्स को क्या किया जा रहा है, एज ए नेशनल स्ट्रेंथ, वीकनेस के तौर पर अटैच करके क्या किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर आपके जितने भी बेसिक्स हैं स्पोर्ट्स से लेकर के पॉलिटिसाइज कैसे किया जाता है, कौन से इसके अंदर एक्टर्स होते हैं जो बेसिकली परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें जो है यहां पर डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि हमारे पास 3 मेगा इवेंट्स हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर है। T20 वर्ल्ड कप यहां पर हो रहा है, जो आपका 7 फेब 8 मार्च तक रहा है, 2026 तक रहा है, ठीक है। और ये कौन होस्ट कर रहा है, बेसिकली इंडिया और उसके बाद श्रीलंका इसको होस्ट कर रहे हैं। अब 2 चीजें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, एक तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में टेंशन, सेकंड हमारा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में हमें टसल देखने को मिले। इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, किस तरह यहां पर बाइकआउट किया गया और पाकिस्तान ने बाइकआउट किया कि हम इंडिया मैच खेलने नहीं जाएंगे। ये वही चीज थी जब लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान के अंदर हो रही थी और इंडिया ने रिफ्यूज किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, फिर वही मैचेस जो है यहां पर यूएई के अंदर खेलेंगे। सेकंड हमारे पास आएगा मिलान कोर्टिना, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब मिलान कोर्टिना के अंदर हमें यहां पर जो विंटर ओलंपिक्स इटली के अंदर देखने को मिल रही है, 6 to 22 फरवरी 2026 एट द साइट्स अक्रॉस द लैम्बार्डी, यहां पर इटली के अंदर हो रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर एक तो हमें तरफ क्या नजर आता है कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में टसल और नेटो अलायंस का हमें यहां पर जो है वो टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि भाई यहां पर जिस तरह ट्रंप की तरफ से जो है वो कह ले कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की बात की गई, टैरिफ वार्न किया गया इनको, उसके बाद कनाडा को यहां पर जो है कंट्रोल करने की बात की गई, वेनेजुएला को ऑलरेडी जो है ट्रंप यहां पर कंट्रोल कर चुके हैं। तो इस तरह के जो यहां पर हमें बिहेवियर देखने को मिले, तो ये टोटली फिर क्या हुआ कि यहां पर यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के दरमियान में हमें टेंशन जो है एस्केलेट होते हुए नजर आई, ठीक है। तो अब यह चीज है कि यहां पर ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किस तरह जो है वो स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पूरी चीजें यहां पर क्लियर करने वाला हूं। यहां पर फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मार्क कार्नी ने यहां पर स्टेटमेंट दी है कि पूरा मिडिल पावर्स को यहां पर इंपावर करने की बात की उन्होंने। सेकंड, उन्होंने यह कहा कि रीजनल हेजेमनी हमें एक्सेप्ट नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। तो अब हो क्या रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो हमें नजर आ रहा है यहां पर, वो मैक्सिको, यूएसए और कनाडा इसको होस्ट कर, तीनों कंट्री। तो अब देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चीज है, ये तीनों इवेंट्स मेगा इवेंट्स है यहां पर 2026 के अंदर, और किस तरह यहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हमें यहां पर होते हुए नजर आ रही है। इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ग्लोबल टेंशन, तीनों चीजों को यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी रेफर्स टू द यूनिक पावर ऑफ द स्पोर्ट टू ब्रिंग पीपल, नेशंस, कम्युनिटीज क्लोजर टुगेदर विया शेयर्ड लव ऑफ द फिजिकल परस्यूट्स। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ना बेसिकली एक सॉफ्ट पावर है और ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स से अलग है ना। इसका काम क्या है कि एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के करीब आना, कल्चर एक दूसरे का साथ शेयर करना, और इसके अंदर एक्टर कौन से होंगे वो भी यहां पर देखने वाले, ठीक है। तो यहां पर सॉफ्ट पार्ट देखिए, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है कि हार्मनी, पीस को इंश्योर करवाना। अब जितना भी यहां पर कह ले के टसल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, उनको एक साइड पे रखकर क्या करना, पीस एंड हार्मनी का यहां पर, ट्रस्ट बिल्डिंग की यहां पर जो है वो कह के निशानी हमें यहां पर स्पोर्ट्स नजर आती, क्योंकि यहां पर मल्टीपल स्टेट से जो हमें एथलीट्स, प्लेयर्स, टीम्स यहां पर आती हैं जो खेलती हैं, यहां पर परफॉर्म करती हैं, ठीक है, अपने अपने कंट्री को, स्टेट को यहां पर रिप्रेजेंट करती है। अब देखा जाए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी अंडरस्टैंड करें, यहां पर अभी मैंने बताया रेफर्स टू यूनिक पावर ऑफ द स्पोर्ट्स टू ब्रिंग पीपल, नेशन एंड कम्युनिटीज क्लोजर, एक दूसरे के करीब लेकर लोगों को, ठीक है, स्टेट्स को और उसके बाद कम्युनिटीज को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं।
है ना, किसके जरिए, लव ऑफ फिजिकल परस्यूट्स, जो हमें यहां पर वो फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक मोहब्बत नजर आती है हमें, है ना, तो उसकी बेस के ऊपर फिर क्या हमें यहां पर सॉफ्ट पावर नजर आते हैं। तो किस तरह यहां पर इसको बोला जाता है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, कि एक दूसरे के साथ यहां पर जो है इंटरेक्ट होते हैं, स्टेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एम्बेसिडर्स, सीईओज, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एथलीट्स है, मीडिया, स्पॉन्सर कॉर्पोरेशंस, उसके बाद फैंस एंड सिविल सोसाइटीज, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और यहां पर एक पॉजिटिविटी वाला हमें यहां पर सिनेरियो देखने को मिलता है। ये चीज है। तो डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जिस तरह हमें होते हुए, एक साइड तो हमें यहां पर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होते हुए नजर आ रही है और साथ ही हमें जो है यहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है। जब क्या होती है पॉलिटिसाइजेशन, क्या होती है, पॉलिटिक्स एंटर्स टू स्पोर्ट एडवांस पॉलिटिकल गोल्स रादर देन स्पोर्टिंग वैल्यूज एंड स्पोर्ट बिकम्स अ पॉलिटिसाइज। जब यहां पर क्या होते हैं पॉलिटिकल गोल्स, जब यहां पर पॉलिटिक्स एंटर होती है ना यहां पर स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिर क्या ये बन जाता है, यहां पर पॉलिटिकल गोल बन जाता है, रादर देन कि आप यहां पर स्पोर्ट को वैल्यू दें। और यहां पर फिर क्या होता है, स्पोर्ट्स यहां पर पॉलिटिसाइज होती है। और सबसे एक्टर्स कौन से हैं, वो यही एक्टर्स हमें नजर आते हैं यहां पर, जो मैं अभी बात कर रहा था, यहां पर हमें नजर आते हैं यहां पर दोस्तों स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के अंदर। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वही एक्टर्स हैं स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के अंदर जो यहां पर पॉलिटिसाइज करते हैं स्पोर्ट्स को। सबसे पहले अगर देखा जाए गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स है, यहां पर एम्बेसिडर्स आ जाएंगे आपके। सेकंड आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आती है कि किस तरह जो है यहां पर एक कंट्री को जो है बैन कर दिया जाता है, भाई आप जो है स्पोर्ट नहीं। फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ, रशिया को यहां पर बैन कर दिया गया, किसकी वजह से, यहां पर भाई आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया, यहां पर टोटली बैन कर दिया गया। यह चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स है, लास्ट ईयर क्या हुआ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खेलनी थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, यहां पर बाइकआउट कर दिया, भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। तो फिर वो क्या किया, भाई यूएई के अंदर जो है जाकर मैच रखा। ये चीज है। अब उसकी वजह क्या थी कि जब यहां पर श्रीलंका आया था खेलने के लिए, तो फिर लाहौर के अंदर अटैक हुआ था यहां पर, तो वो पाकिस्तान की एक कह ले के स्टेट वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिले, जो इमेज एक बुरा इमेज हमें देखने को मिला यहां पर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर, है ना, ये चीज है। उसके बाद हमें यहां पर देखने को मिले एथलीट। अब एथलीट क्या करते हैं, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सिंबॉलिक जेस्चर यूज करते हैं, जो पॉलिटिसाइज किया जाता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद मीडिया पूरा जो है यहां पर ट्रेडिशनल है चाहे डिजिटल है, वो पूरा सपोर्ट करता है अपनी स्टेट को, और किस तरह पॉलिटिकल टूल बन जाता है यहां पर। स्पॉन्सर्स है और कॉर्पोरेशन, अब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टेट के इंटरेस्ट में वो काम करेंगे, है ना। तो अब बड़े बड़े एम्बेसिडर आएंगे या ब्रांड्स आएंगे, स्पॉन्सर है। अब स्पॉन्सर एक और चीज भी है ना, स्पॉन्सर अगर यहां पर फंडिंग करे ही ना स्पोर्ट्स को, तो स्पोर्ट्स पैसा कहां से कमाएगा भाई, टिकटॉक से थोड़ा नहीं, इतना स्पॉन्सरशिप से भी तो पैसा आता है ना। कॉर्पोरेशन अगर वो यहां पर सैंक्शंस लगा दे, फंडिंग ही ना करे, फिर पॉलिटिसाइज करे, अब जिसके स्टेट के ज्यादा इंटरेस्ट होंगे वो चाहे वो कुछ भी कर सकता है ना। उसके बाद हमें यहां पर फैंस एंड सिविल सोसाइटी। अब फैंस यहां पर या सिविल सोसाइटी हमें यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है उसके अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कोई भी टॉपिक हो सकता है, नेशनलिज्म को लेकर हो सकता है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले बाइकआउट ऑफ द स्पोर्ट इवेंट्स, बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया ना, यूक्रेन और रशिया के दरमियान में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसकी वजह से फिर क्या किया गया, फीफा वर्ल्ड कप से उसको बैन कर दिया गया। और भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर भी रशिया को बैन किया हुआ है ना, ये चीज है। उसके बाद है नेशनलिस्ट यूज ऑफ विक्ट्रीज एंड मेडल काउंट्स, एक और चीज है। ट्रंप यहां पर जितने भी एथलीट्स हैं उनको बुलाता है कि भाई उनको जो है क्या कहता है कि जो आपकी विक्ट्री है ना वो नेशनल स्ट्रेंथ है ना, नेशनल स्ट्रेंथ है, अगर आप हारते हो तो नेशनल वीकनेस हमें नजर आती है। तो किस तरह जो है ना स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब जितने भी विक्ट्रीज को क्या किया जाता है, जब आप अटैच करते हैं नेशनल स्ट्रेंथ और नेशनल वीकनेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट रहेगा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और मैसेजिंग ड्यूरिंग गेम्स। अब आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग गेम्स, जब भी विंटर ओलंपिक्स है, हमारे समर ओलंपिक्स है, बड़ी बड़ी गेम्स हो रही है, तो वहां पर जो है वो बैनर्स जो यूज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं, कभी वो पैलेस्टाइन को यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, यहां पर नेशनलिज्म के अगेंस्ट बात करेंगे, इस तरह के जो है ना हमें स्टेटमेंट्स प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं।
अगर कोई इलीगल कैप्चर कर रहा है किसी की टेरिटरी तो वो यहां पर हमें प्रोटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो एक किस्म का यहां पर जो स्पोर्ट्स है यहां पर टोटल हमें यहां पर पॉलिटिसाइजेशन होते हुए नजर आती है। और उसके अंदर आपका चाहे एथलीट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट है, चाहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मीडिया है आपका, चाहे स्पॉन्सर वाले स्पॉन्सरशिप करने वाले हैं, चाहे फैंस हैं, सिविल सोसाइटी हैं, सब यहां पर जो है स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज करते हुए हमें नजर आते हैं। एक तरफ तो हमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी नजर आती है साथ साथ, और एक तरफ हमें पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलती, यह चीज है। अब यह पॉलिटिसाइजेशन हो क्यों रही है? सारा ये ग्लोबल टेंशंस की वजह से। अब ग्लोबल टेंशंस हमारे पास सामने है कि यूएसए और कनाडा, अब इनके दरमियान में कब से टसल हुई है यहां पर? जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे यहां पर मीटिंग होती है और मार्क कार्नी की यहां पर स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है फ्रेंड्स, है ना। बोलता है मिडिल पावर्स को यहां पर इंपावर किया जाए, ऊपर से बोलता है कि यहां पर यूएसए जो हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, रीजनल हेजमनी है, रीजनल एक्सपेंशन बढ़ा रहा है अपनी, वो हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए, फिर वो चाइना की तरफ गया। तो फिर यहां पर जो है वो कह लें कि यूएसए ने बार बार ट्रंप की तरफ से जो है वो कनाडा को वार्न किया गया कि टैरिफ जो है आपको सामना करना पड़ेगा। यह उसके बाद हमारे पास आएगा यूएसए रशिया कॉन्फ्लिक्ट, यह हमें देखने को मिल रहा है। अब यूएसए यहां पर रशिया और यूक्रेन की वार भी ऐड करे, उसकी वजह से तो यहां पर फीफा वर्ल्ड कप उसको निकाला गया। अब 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें भी बैन किया हुआ यहां पर रशिया को। तो देखें किस तरह जो है स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज यूज किया जाए, पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है उनकी, है ना। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे, क्योंकि हमें जो स्पोर्ट्स मैसेज देती है वो क्या मैसेज देती है भाई? यहां पर पीस का देती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का देती है, ट्रस्ट का देती है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का देती है ना। तो फिर हो क्या रहा है यहां पर कि उन्हीं स्पोर्ट्स को यहां पर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, किसी को भी यहां पर उठाकर भाई बाइकआउट कर दिया, बैन कर दिया, किसी को भाई हम नहीं जा रहे, यह चीज है। उसके बाद हमें यहां पर देखने को मिल रहा है यूएसए एंड यहां पर यूरोपीय यूनियन नेटो अलायंस। अब इटली के अंदर यहां पर विंटर ओलंपिक्स आपकी होने जा रही है ना। तो अब विंटर ओलंपिक्स होने जा रही है तो एक तरफ तो यूएसए और यूके के साथ लगी हुई है, फ्रांस के साथ नहीं बन रही, डेनमार्क के साथ यूएसए की नहीं बन रही, भाई ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। तो अब जो है ऊपर से ट्रंप कह रहा है कि भाई जो विक्ट्री है ना वो नेशनल स्ट्रेंथ है आपकी, ये चीजें हमें नजर आती है यहां पर देखने को मिलती है। अब इवेंट्स के साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर होती जाए यहां पर दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमें यहां पर T20 वर्ल्ड कप अगर उठाएं, T20 वर्ल्ड कप जो आपका होने जा रहा है ये 8 मार्च 2026 इसमें नजर आ रहा है। ये कौन होस्ट कर रहा है? यहां पर इंडिया एंड श्रीलंका। लेकिन यहां पर दो कॉन्फ्लिक्ट हमें बड़े देखने को मिलते हैं, एक तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में टसल, सेकंड इज बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर जो है टेंशन देखने को मिलती है। अब बांग्लादेश और उसके दरमियान में क्यों है, इंडिया के दरमियान में? यू नो वेरी वेल के शेख हसीना वाजिद को 2024 के अंदर टॉपल किया गया और शेख हसीना वाजिद एक्साइल हो गई, यहां पर किधर जाकर रह रही है अभी? इंडिया के अंदर, यह चीज है। उसके बाद उस्मान हादी का हमें यहां पर जो है वो मर्डर नजर आता है, दो बांग्लादेश के जो एक्टिविस्ट हमें नजर आते हैं। उसके बाद देखा फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश ने क्या किया कि भाई हम जो है इंडिया के अंदर जो है यहां पर मैच नहीं खेलेंगे, हमारा जो मैचेस हैं जितने भी हैं वो सारे स्विच करें किधर की तरफ, यहां पर सारे श्रीलंका के अंदर करें। लेकिन क्या क्या उठा के उनको क्या कर दिया, यहां पर जो है बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल के भी एक चीज है ना, अब उनके मैच यहां पर जो है अभी तक जो है स्विच नहीं किया गया कि यहां पर कोलंबो के अंदर मैच आप खेलेंगे, ये चीजें अभी भी यहां पर चल रही है। तो किस तरह यहां पर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ये चीज आप देखें, है ना। ऊपर से आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर देखा लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी होती है, आपका इंडिया यहां पर नहीं आता, भाई हम नहीं जाएंगे वहां पर खेलने, यूएई के जो है जाकर मैच हुए हमें नजर आए यहां पर। अब पाकिस्तान ने क्या किया, भाई हम भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने, बांग्लादेश को अगर आप आउट करते हो पूरा कंप्लीट हम भी बाहर हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, मैच स्विच करवाया, भाई श्रीलंका के अंदर खेलेंगे, यह चीज है। अब ये इवेंट्स हमें यहां पर पॉलिटिसाइज करते हुए नजर आए। अब लेकिन एक दोस्तों और भी चीज है यहां पर हमें नजर आ रही है कि यूएसए भी आपका यहां पर खेल रहा है, एक दो यहां पर अगर आप बताएं तो अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है T20 वर्ल्ड कप का। ये चीज मैं ऐड कर दूं, शायद मैं पीछे भूल गया यहां पर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी यहां पर है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी टेररिज्म को लेकर चल रहा है। यूएसए भी आपकी टीम है, यहां पर 20 टीम है और यहां पर जो है वो कह लें कि 55 मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये चीज मैं स्किप कर गया था तो अभी बता रहा हूं, दोबारा क्लियर कर दूं ताकि यूएसए भी है। अब यूएसए का भी यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इंडिया के साथ थोड़े से मामला खराब देखने को मिल रहे हैं।
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तो टोटली अगर देखा जाए तो खराब ही है टेररिज्म को लेकर। अब ये चीज है। सेकंड अगर हम यहां पर बात करें, हमारे पास ये रहेगा मिलान कोटिना इटली के अंदर होने जा रहा है। अब मिलान कोटिना के अंदर क्या होगा, जो आपका 6 से 22 फरवरी तक 2026 तक है ना। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 8 to 9 डिफरेंट हमें यहां पर स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है। और लास्ट अगर देखा जाए 2022 के, तो उस वक्त हमें 109 इवेंट्स देखने को मिले थे, अब 116 इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है हमें। जिस तरह ट्रंप की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले, भाई विक्ट्री जो है ना आपकी नेशनल स्ट्रेंथ है, आपने जीत कर ही आना है। तो अब यहां पर बड़े बड़े यहां पर वो स्पॉन्सरशिप है या कह लें कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैंस हैं, सिविल सोसाइटी, आपका पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्रांड एम्बेसिडर्स हैं, बड़े बड़े जितने भी एम्बेसिडर्स हैं वो सारे यहां पर हो गए। तो फिर यहां पर जो है कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी और किस तरह जो है यहां पर स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जाएगा। आइस हॉकी के अंदर अब डेनमार्क और यूएसए सामने आएगा, क्योंकि भाई यूएसए तो ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, डेनमार्क इसके ऊपर राजी नहीं है, जर्मनी और उसके अगेंस्ट है, यूके ऑलरेडी उसके अगेंस्ट है। भाई आप तो हमें टैरिफ का वार्न कर रहे हो बार बार। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो टोटली यहां पर भी पॉलिटिसाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। यहां पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा जहां पर रशिया को बैन किया गया हुआ, भाई रशिया नहीं खेलेगा, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है। उसके बाद ये 2022 से तकरीबन यहां पर बैन है रशिया। उसके बाद देखा जाए ये होस्ट कौन कर रहा है आपका, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। अब यूएसए और मैक्सिको के दरमियान में, सॉरी कनाडा के दरमियान में हमें यहां पर टेंशन नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? जिस तरह मार्क कार्नी ने यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर स्टेटमेंट दी अपनी कि मिडिल पावर्स को यहां पर इंपावर करना, हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए, है ना, मिडिल पावर्स को इंपावर करना है। और उसके बाद जो है रीजनल एक्सपेंशन हमें मंजूर नहीं है, रीजनल हेजमनी हमें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर उसने चाइना के साथ अपने टाई को और रिकैलिब्रेशन की आफ्टर 8 ईयर्स। और ये चीज ट्रंप को यहां पर बुरी लगी कि भाई आप तो ये करो। तो अब ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि क्या होता है यहां पर, कि जिस तरह कनाडा और यहां पर यूएसए के दरमियान में हमें जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, ये चीज एक बड़ी है। फ्रेंड्स एक और चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या रहा कि जो फीफा के वर्ल्ड कप के जो प्रेसिडेंट है ना, वो है गियानी इन्फेंटिनो। अब गियानी इन्फेंटिनो क्या कहता है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है जो व्लादिमीर पुतिन, उनके काफी क्लोज भी नजर आते हैं। तो उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दी है कि रशिया के ऊपर जो बैन लगाया गया था 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से, तो वो अब हटाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इस चीज को यहां पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने काफी वेलकम किया है कि एटलीस्ट बैन जो है हटाए जाने की बात की है। और यहां पर रशिया को एंट्री मिलेगी कनाडा में जाने की, किसके जरिए? स्पोर्ट्स के जरिए। तो फिर जो है यहां पर अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स को यहां पर पॉलिटिसाइज किया जाएगा। कौन करेगा? रशिया करेगा। अगर सैंक्शंस यहां पर हटा लिए जाते हैं, बैन उठा लिया जाता है, और यहां पर कहा यही जा रहा है कि जिस तरह यहां पर गियानी इन्फेंटिनो की यहां पर हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है ना कि यहां पर रशिया के ऊपर से बैन हटाना चाहिए। तो देखें अब क्या होता है। अब ये इवेंट स्टार्ट होगा तो देन ही पता चलेगा कि उसको ऊपर बैन ये लगाए जो है वो लगाए रखने का सोच रहे हैं या उसको हटाने का सोच रहे हैं। ये अभी जो है नेक्स्ट डिबेट आती है। अब ये तो अब इवेंट्स आएगा तभी पता चलेगा अभी क्या होता है। लेकिन अभी जो है यहां पर जो गियानी इन्फेंटिनो वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर से यहां पर बैन हटाया जाना चाहिए। ये चीज है। तो ये तीनों इवेंट्स जो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, तो टोटली जो है यहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स होते हुए हमें नजर आ रही। एक और चीज है यहां पर स्पोर्ट्स वॉशिंग। ये क्या चीज है? देखिए स्पोर्ट्स वॉशिंग ये चीज है कि आप जब ये इंटरनेशनल जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, इनका पर्पस क्या होता है कि यहां पर यार ट्रस्ट बिल्ड हो, लोग एक दूसरे के करीब आए, गवर्नमेंट एक दूसरे के करीब आए, कम्युनिटीज एक दूसरे के करीब आए, कल्चर्स शेयर करें यहां पर, है ना, सोशल इंटरेक्शंस हो इनके दरमियान में, कॉपरेशन इनके दरमियान में बढ़े, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हार्मनी, पीस, और सारे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके एक साइड पे रखे, टेंशंस, वॉर्स को एक साइड पे रख के एक जगह के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसको बोला जाता है स्पोर्ट्स वॉशिंग। लेकिन स्पोर्ट्स वॉशिंग दूर की बात है, यहां पर नेशनलिस्ट हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह एथलीट जो है यहां पर अपने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी फिर क्या करते हैं, यहां पर पॉलिटिसाइज करते हुए स्पोर्ट्स को नजर आ रहे होते हैं। किस तरह वो बैनर्स उठाए हुए होते हैं, किस तरह वो सिंबॉलिक जेस्चर्स दे रहे होते हैं, किस तरह वो स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ये चीजें भी हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट के यहां पर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स सेम एट द सेम टाइम है। उसके बाद आपका यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल टेंशंस।
ये भी सेम है। तो 2026 जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और यहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाजमी इसको प्रिपेयर करिएगा दोस्तों। यहां पर ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ना। थैंक यू सो मच।